हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? आज एनसीईआरटी के चैप्टर 2 द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का लास्ट वीडियो लेकर के हम उपस्थित हैं। इस लास्ट वीडियो में हम देखेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर and consequences of the Russian Revolution। रशिया की क्रांति का, रूस की क्रांति का ग्लोबल लेवल पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, चाहे वो यूरोप का ब्रिटेन हो या इंडिया का एशिया हो। हर देश में समाजवाद बहुत तेजी से फैला बच्चों। जैसा कि हम बीच बीच में जर्मनी, इंग्लैंड में कुछ संगठन बने थे, बताया था। उसी प्रकार सबसे बड़ी चीज, कॉमिंटर्न वाज फॉर्म इन 1919 टू प्रोपोगेट कम्युनिज्म। पूरे वर्ल्ड में एक साम्यवाद का प्रभाव, इंटरनेशनल कॉमिंटर्न एक दो नहीं कई बने, जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन के प्रेरणा से सब बना था और पूरे वर्ल्ड में ये बना। और उसी की परिणाम रहा कि भारत के भी लीडर्स, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस कमिंटर्न में शिरकत किए थे, सम्मेलन को अटेंड किए थे। और वही समाजवादी विचारधारा भारत में भी देखने को मिली। कैसे कि जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी चीजें रशिया की पॉलिसी का भारत ने अपने सामाजिक आर्थिक विकास में समावेश किया। दूसरा, डेमोक्रेसी वाज रियलाइज्ड बाय द पीपल। वहां के लोगों के द्वारा एक डेमोक्रेसी को रियलाइज कर रहे हैं। कैसे? किसान मजदूरों की सरकार बन रही, किसानों की सरकार। वह किसान जो कभी जार निकोलस सेकेंड के शासन में, उसके द्वारा, एरिस्टोक्रेसियों के द्वारा, जो कुलीन वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट है, उनके द्वारा दबाया गया था, शोषित किया गया था। वो अपनी मेहनत की मजदूरी भी नहीं पाता था, जी भर के स्वतंत्रता महसूस नहीं कर पाता था, दो वक्त की रोटी न मिल पाना और हमेशा एक पराधीनता का बोध होना। जीवन जीने के लिए ऐसे इनके प्रकार जी रहे थे सोवियत रूस के नागरिक। ये फीलिंग्स आना डेमोक्रेसी का बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब क्रांति, चाहे ब्लडी संडे 1905 का हो या फरवरी 1917 का पेट्रोग्राड की रिवॉल्यूशन हो या अक्टूबर का रिवॉल्यूशन या सिविल वार, इन सब के बाद जब व्लादिमीर लेनिन की सरकार बनती है तो जो जनता से प्रॉमिस किया था, इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज किया, पहला चीज। और दूसरा क्या किया कि उसने जितने भी कैपिटलिस्टों के हाथ में, लैंडलॉर्ड्स के हाथ पे लैंड थी, रीडिस्ट्रीब्यूट करके किसानों को दे दिया। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इम्पीरियलिज्म, जो साम्राज्यवादी सोच थे, जार निकोलस सेकेंड के शासन के समापन के बाद ही, प्रोविजनल गवर्नमेंट के समापन के बाद ही साम्राज्यवाद की सोच समाप्त हो गई। धीरे धीरे समय लगा, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की जो सोच थी, सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते उसके बाद देखिए तो दुनिया से समाप्त हो रहा और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हर देश में लोकतंत्र आ रहा है, हर देश विस्तारवाद की जगह विकासवाद की बात कर रहा है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखने को मिला। कहीं न कहीं रशिया का रिवॉल्यूशन का ही परिणाम देखने को मिला। इकोनॉमिक प्लानिंग, रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 5-year प्लान्स। पहला देश है जो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को मजबूत कर रहा है, देश को मजबूत कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। बस एक समाजवादी समाज के निर्माण के साथ भारत में भी समाजवाद के द्वारा प्रेरित इकोनॉमिक प्लानिंग है। भले हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन रशिया से ही ली गई है। और सोशलिस्ट वर यूनाइटेड अगेंस्ट कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों के अगेंस्ट, उद्योगपतियों के अगेंस्ट जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, एकीकृत होते हैं। देखिए, चाहे कमिंटर्न 1919 का सम्मेलन हो, चाहे 1927 का सम्मेलन हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसी के प्रभाव से देखिए भारत में भी 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। आगे चल करके क्या दशा और दिशा रहती है भारतीय संदर्भ में, वो अलग चैप्टर्स है, लेकिन ये शुरुआती दौर का
समाजवादी विचारधारा जो एक अच्छी सोच को लेकर के रसिया में आया वो पूरी दुनिया में गया। इसके परिणाम क्या निकलते हैं अगर देखा जाए तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है कि इसका एक बड़ा परिणाम निकला कि मोनार्क एंड ऑटोक्रेसी, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, जो राजशाही थी जार निकोलस सेकेंड की, उसकी जो ऑटोक्रेसी थी, जो फ्यूडल्स की ऑटोक्रेसी थी, ये सब समाप्त हो गए। किसानों का जमीनों पर कब्जा हो गया। और सबसे बड़ी बात, जमीनों पर कब्जा करके किसान अपनी प्रॉपर्टी को महसूस कर रहा है कि मेरी जमीन है। बात दूसरी है कि स्टालिन के समय में फिर से किसानों की जमीन छीन लिया गया, हड़प लिया गया। उनको लग रहा था कि ऐसे रसिया की इकोनॉमी का विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसने एक जो व्यवस्था बनाई सामूहिकीकरण की, जिसे कोल खोज कहा गया, जिसका किसानों ने विरोध किया, बहुत वायलेंस भी हुए, परिणाम उसके बहुत अच्छे नहीं निकले। लेकिन 1939 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तब क्या परिणाम निकलते हैं कि क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर जो 1922 में ही बन गया था, इट मींस यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, क्रिएटेड बाय बोल्शेविक पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। वो यूएसएसआर सोवियत रूस के रूप में एक लंबे समय तक 1990 तक बना रहा। मिखाइल गोर्बाचोव के बाद सोवियत रूस टूटा। लेकिन जब सोवियत रूस 1922 में बना, तब से वो अपने पावर को बढ़ाता चला गया। उसको इस बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट मिला नॉन रशियन नेशनलिस्ट का, जददियों का। तब जाकर के इस सफलता यूएसएसआर को मिलती है। यूएसएसआर बन करके रसिया का पूरे विश्व में एक ताकत के रूप में जन्म देता है, जिसका परिणाम है रसिया हैज इमर्ज्ड एज सुपर पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। दुनिया जो देखी, वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड टू ब्लॉक, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। देखा जाए तो स्टालिन की सरकार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रसिया एक सुपर पावर के रूप में उभरा। तो सबसे बड़ा संदेश यह कह सकते हैं शुरुआती दौर का, किसान और मजदूर भी क्रांति करके सरकार बना सकते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। जबरदस्त लोहा लिया, जारशाही से, निरंकुशता से, और सरकार बनाया। अब मजबूती से जमीन किसानों को मिला, सारी प्रॉपर्टियां सरकारी प्रॉपर्टियां हुआ, जिससे कि जनता का, रूस के नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो देखने को मिली, वो आगे चल करके और मजबूत होता चला गया। और धीरे धीरे यही समाजवादी विचारधारा पूरे विश्व में गया। एक तरह से देखा जाए कि बहुत बड़ी देन थी रूस की क्रांति का। बच्चों, ये चैप्टर आपका द रशियन रिवॉल्यूशन समाप्त हुआ। किस प्रकार यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैली, हमने इसको बताया। शुरू से देखिए कि लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, तीन ग्रुप्स थे। किस प्रकार से कंजर्वेटिव की हार होती है, लिबरल्स और रेडिकल्स आगे बढ़ते हैं, देश में क्रांति करते हैं। ब्लडी संडे होता है 1905 में, फरवरी में 1917 में फिर क्रांति होती है, तख्ता पलट होता है। व्लादिमीर लेनिन एक बार पुनः देश में स्वदेश वापस आते, जो एग्जाइल हो गए थे। अप्रैल थीसिस, जो बैंकों को नेशनलाइज करने के लिए पूरा प्रयास किया, सक्सेस हुआ। इसके बाद लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। समाजवादी समाज का निर्माण होने में लेनिन का बहुत योगदान है। लेनिन सरकार बनाते हैं, सिविल वार भी होता है। उस सिविल वार में भी जारिस्ट, प्रो जारिस्ट जो ग्रुप था, चाहे वो इंग्लैंड से समर्थित हो, चाहे जर्मनी से समर्थित हो, उन सब कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोगों को पराजित करके एक सरकार बनाकर सफल हुआ। किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, समाजवादी सरकार, लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार।
इस प्रकार हम देखते हैं इसका परिणाम। आशा है कि ये चैप्टर आप शुरू से वीडियो क्रमशः देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा बच्चों। अब इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न होंगे तो जरूर बॉक्स में डालिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। जैसा आपको वीडियो लगा वैसा ही। आशा है आपने वीडियो पसंद किया होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा या सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो वंस अगेन। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खूब आनंद लीजिए अपनी पढ़ाई का। वीडियो देखते रहिए।